Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe too. So, students, what we have learned in our previous video, we have learned in our previous video about बुद्धा, राइट, गौतम बुद्धा, कि कैसे उन्होंने उनकी जो लाइफ थी उनको पूरा सेक्रीफाइस करके पूरा जो था अपने में चेंज लाए और वो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। और किस तरह से उन्होंने ऐसे सोचा कि लाइफ में सिर्फ ये बनना सही नहीं है, लाइफ में लोगों की हेल्प करना और लोगों के साथ काइंड होना और हमेशा ट्रुथ बोलना, झूठ कभी नहीं बोलने का। और जो स्पिरिचुअलिस्ट जो अंधविश्वास है, लोग जो उसमें बिलीव करते थे, जैसे कि भाई कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो किसी भी है ना क्या कहते हैं एनिमल की बलि चाड़ना, ये सब जो लोग करते थे वो क्या करवाया था, गौतम बुद्धा ने बंद करवाया था। कि भगवान ऐसे नहीं बोलता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, वो हमारे लोगों की हमारी हमने ये धारणा करके रखी है कि भाई ऐसे होता है, बट एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हमें ये समझाने की ट्राई की थी कि आगे ज़िंदगी में हमें कभी भी कोई ऐसा मार्ग चुनना पड़े तो हमें किस तरह से हमारी कर्मा के हिसाब से हमें फल मिलता है। और आगे ज़िंदगी में जो भी टास्क हमें मिले या जो भी कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है वो हमारे कर्मा की वजह से होती है। कर्मा के बारे में गौतम बुद्धा ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि भाई कर्म जो है वो हम जितने अच्छे करें उतना ही हमारा जो फल होता है वो अच्छा होता है। हमारे कर्म के ऊपर सब डिपेंडेंट होता है। और उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, और गॉड एंड सोल के बारे में उन्होंने बताया कि भाई कर्मा के हिसाब से ही सब कुछ होता है, एक ही गॉड है। स्पिरिचुअलिटीज़ के बारे में बताया। देन रिचुअल्स जो है जैसे कि अनटचेबिलिटी होती है, यज्ञ करवाते। ही सेड दैट द नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट ड्यूटी इज ऑल ह्यूमन बीइंग आर ट्रीट एनिमल्स नॉन वायलेंटली। जैसे कि एनिमल्स को हम ट्रीट करते हैं गंदी तरह से, उनको मारते रहते हैं, या कोई कभी भी कोई बैटल्स वगैरह होती है तो उनकी बलि चढ़ाई जाती है, जो है वो सही नहीं है। उनके बारे में उन्होंने समझाया था। इवन उन्होंने ये भी समझाया था कि कोई भी हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी के लोग नहीं होते, हम सब एक ही होते हैं। क्योंकि वो खुद एक किंग राजा के पुत्र थे, बट उन्होंने ऐसा अपने में कभी अभिमान ही नहीं रखा है कि वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि वो लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उनके लिए सब क्या थे, इक्वल, एक ही थे। और वुमेंस के बारे में भी इम्पोर्टेंस के लिए बताया है कि वुमेंस जो होती है वो भी क्या होती है, उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। लाइक सिर्फ पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि मेल को इम्पोर्टेंस मिलता था, उनके बारे में समझा जाते थे। वुमेन सिर्फ घर के काम के लिए होती है, तो उनके बारे में भी गौतम बुद्धा ने डीपली बताया कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्धा के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो महावीर स्वामी, जैनिज्म हैज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म। देर आर टोटल 24 तीर्थार्कर्स इन जैनिज्म. Agams are the main sources of knowing about Jainism. According to the text, the first Tirthakar of Jainism was Rishabh or Adinath. 23rd Tirthakar was Parshavanath, and Parshavanath was the son of King Ashvasen of Kashi. He left his home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. He opposed the Vedic religion and rituals and caste system. He gave the preaching of truth, non-violence, asserted non-progressiveness after possessiveness. After his Mahavir Swami was the 24th and the last Tirthakar, and we will learn about him. अभी आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी में टोटल कितने तीर्थाकर थे, 24 तीर्थाकर थे। जो लास्ट तीर्थाकर थे वो थे पार्श्वनाथ थे।
ठीक है, वो किसके सन थे? तो किंग की सन, द सन ऑफ किंग वॉज अश्वसेन ऑफ काशी। उसके बाद कौन से तीर्थांकर था? 24th एंड लास्ट, दैट वॉज महावीर स्वामी, द लास्ट तीर्थांकर, एंड वी विल लर्न अबाउट हिम। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। Mahavir Swami was born in Ghantak Kshatriya dynasty of Kundagram Republic of Vanji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddharth was a king of the republic. Mahavir Swami mother's name was Trishla Devi. His elder brother name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus he acquired the knowledge of many arts. He was married to the princess यशोदा। इस डॉटर नेम वॉज प्रिया दर्शनी। अब महावीर स्वामी जो हैं वो भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? तो वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड वो भी लाइक गौतम बुद्ध प्रिंस ही थे, और प्रिंस मतलब जो किंग थे उसी के ही बेटे थे। जैसे कि गौतम बुद्ध भी खुद किंग थे, किंग उसके पापा भी किंग थे और वो उसके ही बेटे थे। उसी तरह से महावीर स्वामी भी एक किंग के ही बेटे थे, राइट। और उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, एंड उसकी मम्मी का नाम था त्रिशला देवी, एंड उसको एल्डर ब्रदर भी था, उसका नाम था नंदीवर्धन। और लाइक गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी ऑल्सो प्रिंस, वो भी कौन थे? एक प्रिंस ही थे। फिर उन्होंने काफ़ी नॉलेज एक्वायर थी मेनी आर्ट से। उन्होंने प्रिंसेस यशोदा के साथ शादी भी की और उनकी एक डॉटर भी थी, उसका नाम था प्रिया दर्शिनी। Living home and sadhana. He left home at the age of 30 years in search of knowledge. He lived a life like a bhikshuk and did a harsh penance for 12 years on the bank of river Riju Palika. He attained the highest knowledge, that is Keval Gyan. As he conquered his mind as senses, he was called jinn, such as a great mighty Vardhaman came to be known as महावीर। अभी महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने अपनी 30 years 30 साल की उम्र में उन्होंने इन सर्च ऑफ नॉलेज ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ भिक्षुक। उन्होंने अपना घर बार छोड़ के, सब छोड़ के उन्होंने भिक्षुक जो ऐसे होता है उसकी तरह अपनी लाइफ जी। एंड डिड अ हार्श पेनेंस फॉर 12 years 12 साल तक उन्होंने यही भिक्षुक की तरह लाइफ जी। और वो क्या कहते हैं कि नॉलेज हायर करने के लिए वो भी कहाँ निकल गए थे? बाहर निकल गए थे। और ऑन द बिग रिवर ऑफ रिजुपालिका ही अटेन द हाईएस्ट नॉलेज। और उनको जो ज्ञान, जो मेडिटेशंस जो उन्होंने सीखा पीस से, उनको रिवर, कौन सी रिवर? तो रिजुपालिका पे उनको वो हाईएस्ट नॉलेज मिली, दैट इज़ केवल ज्ञान। ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से ही आप अपनी लाइफ बिता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि गौतम बुद्धा ने क्या ज्ञान हमें दिया था कि हमेशा सच बोलो, सच की राह पे चलो, कोई भी वायलेंस नहीं करो, राइट। शांति से, पीस से अपनी ज़िंदगी गुजारो। किसी के साथ भी हमें झगड़ा नहीं करने का है। कोई भी एनिमल्स होते हैं उनको हम हार्श नहीं पहुंचा सकते हैं, राइट। हमें उनके साथ भी काइंड की तरह चलना है और उनको भी हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि वो भी एक क्या है? जीव है जिसको हमें अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। उनकी बलि चढ़ाना, उनको मारना, वैसा कोई भी चीज़ हमारे हक में नहीं है। ऐसा कुछ भी हमें भगवान ने करने के लिए बोला नहीं है। ये हमारा ज्ञान है कि हम ऐसे करते हैं और उनको मारते हैं, राइट। तो उसी तरह से महावीर स्वामी जो है उनके लिए भी सिर्फ ज्ञान के हिसाब से ही आगे बढ़ो, चलो और सच की राह में चलो। एंड as he conquered his mind and senses, he was called jinn। जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन से अपनी ऑरा को इक्वल कर दिया तो he was called as jinn। उनको क्या? जिन की तरह उनको क्या बुलाया जाता था? जैको जिन। इन सच अ ग्रेट माइटी वर्धमान, जो उनका नाम था, उसे वो क्या बन गए? महावीर स्वामी बन गए, राइट। नाउ प्रीचिंग। Like Buddha, Mahavir Swami too believed that he
that the world is full of fear and sorrow. He rejected a God's existence. His teaching is known as doctrine of Tiratna. He preached the following 5 vows: non-violence, truth, st, non-possessiveness and ब्रह्मचार्य. महावीर स्वामी जैसे कि गौतम बुद्धा ने अपने 5 वाउस बताए थे, ठीक है, 5 जो रूल्स थे जिनके बारे में गौतम बुद्धा ने बताया था कि उनके हिसाब से जो थे, अकॉर्डिंग टू हुम देयर आर 4 आर्य ट्रुथ, सॉरी नॉट 5, पर उनके हिसाब से क्या थे, 4 आर्य ट्रुथ थे. उसी हिसाब से महावीर स्वामी के लिए 5 जो थे वो थे वाउस थे. क्या वाउस थी कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, एसिटी, नॉन पॉसेसिवनेस एंड ब्रह्मचार्य. महावीर स्वामी बिलीव दैट द वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. There should not be a violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. Even the mental violence should not be done. Protecting animals is the real duty of human beings. अब वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या था, वो एक उनके लिए था कि भाई बिलीव दैट वायलेंस वन ऑफ द बिगेस्ट इविलेंस. हमें शांति, पीस से काम करना चाहिए. हमारा कोई हक नहीं है कि हम छोटे से छोटे जीव को भी मार सके, वो हमारे हाथ में नहीं है. जैसे कि अगर हम आवाज़, शोर शराबा करें तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, वो भी हमारे आवाज़ से, डर से मर जाते हैं. जैसे कि दिवाली होती है तो हमें क्यों क्रैकर्स जलाने के लिए बंद करवा देते हैं, क्योंकि जो छोटे बर्ड्स होते हैं, राइट, छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उस आवाज़ के सुनते ही क्या होता है, डर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. जैसे कि बहुत बड़ा बम फूटता है, लाइक सुतली बम और ये सब फायर क्रैकर्स जो हम करते हैं, तो तब भी आपने देखा होगा कि काफ़ी छोटे बच्चे डर जाते हैं, रोते रहते हैं, इवन दो बड़े लोग भी डर जाते हैं. तो सोचो, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे अगर डॉग्स के जो पपी होते हैं, वो सब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और उस हिसाब से उनकी डेथ हो जाती है. तो ये काम करना भी हमारे हाथ में नहीं है. उनके हिसाब से, महावीर स्वामी के हिसाब से कैसे था, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को अपने जीने का हक है, वो मिलता है, वैसे ही दूसरे जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनको भी खुद की लाइफ जीने का पूरा हक है. उनके हिसाब से हमें कभी भी उनको मारना या वायलेंस करके उनको क्या कहते हैं कि भाई डराना और मार देना, वो हमारे हाथ में नहीं है. वो सिर्फ गॉड के हाथ में ही है, क्योंकि ब्रीथ, श्वास जो है वो देने वाला और लेने वाला एक ही है. वो कौन है, भगवान, उनके हाथ में ही है. तो महावीर स्वामी के हिसाब से ये हमारी ड्यूटी है कि हमें एनिमल्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना ही उनको मारना चाहिए. सेकेंड उनके लिए क्या था, ट्रुथ. We should never speak lie. We should not speak without thinking or understanding. We should absence the anger to follow the truth. The truth will always be followed in every situation. दूसरा तो हमें एक सच बोलना चाहिए. हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, राइट. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी बातें करें तो होमवर्क नहीं किया होता है आप लोगों ने, तो आप इजीली बोल देते हो कि हम बाहर गए थे, पर सच में क्या आप बाहर गए थे, नहीं, फिर भी आप बोल देते हो ना. तो वो क्या है, हम किसका सहारा ले रहे हैं, हम झूठ का सहारा लेते हैं. तो जितना झूठ हम बोलेंगे तो एक झूठ के पीछे हमें 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं. इससे तो बेटर है हमें सच बोल देने का. अगर आप ऐसे बोलो कि मैडम हम बाहर नहीं गए थे, मैं होमवर्क भूल गया करने के लिए, तो कुछ नहीं बोलेंगे. बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैडम हम बाहर गए थे, तो मैडम क्या क्वेश्चन पूछेगी, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, तो आप उसके साथ फिर से और झूठ बोलोगे. हम यहाँ पे गए थे, मम्मी के साथ गए थे, पापा के साथ गए थे, बहन के साथ गए थे, फिर से इतने सारे झूठ बोले. तो क्या होगा, एक झूठ के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते. इससे तो बेटर एक सच ही बोल दो कि मैडम मैं भूल गया, नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम से, गलती ये माफ़ कर दो. तो वो एक सच 10 झूठ के बराबर होता है. तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच के साथ ही चलना चाहिए. अगर जितना हम सच बोलेंगे उतना ही हम अपनी लाइफ में क्या आगे सक्सेस पा सकेंगे. तो हमें कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए.
Now third one is ST. Theft is the biggest evil. We should not take anybody's things without his and her permission. Everything and entering anybody's house without permission is also like a stealing. By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. अब चोरी करना या किसी के पूछे बगैर किसी के बैग को या किसी की चीज़ को हाथ लगाना वो एक गलत बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो कभी कभार अगर कोई चोरी भी कर लेता है ना, तो क्या होता है ना कि किसी की चीज़ हम चुरा भी लेना तो उसके साथ हमारे कर्मा जो बंध जाते हैं, जो गलत है, गलत काम किया। ठीक है, अब उस गलत काम के साथ क्या होता है कि हमारे साथ भी क्या होने लगता है, बुरा होने लगता है। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर किसी के साथ बुरा करो तो खुद के साथ भी होता है, तो अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा। पर अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो हमारे साथ क्या होगा, बुरा होगा। तो हमें हमेशा क्या काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आज हम किसी की कोई चीज़ चोरी कर लें तो हमें उसका पे करना पड़ता है। कैसे भी करके गॉड हमारी कोई भी जो चीज़ हमें बहुत प्यारी हो या कोई चीज़ से हमें बहुत लगाव हो वो हमसे छीन जाती है या वो टूट जाती है। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमने भी किसी की चीज़ चोरी की हो। या किसी के पर्स को टच करना किसी के परमिशन से वगैरह से, वो भी गलत बात है। तो उनके हिसाब से क्या है कि हमें हमेशा सही चीज़ करनी चाहिए। अगर आपने परमिशन ली है किसी के बैग को टच करने की तो सही बात है, पर किसी के एब्सेंस में अगर आप किसी का बैग टच करते हो उनसे पूछे बगैर, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और वो चीज़ हमें करनी नहीं चाहिए। राइट, एवरीथिंग एंटरिंग एनीबडी हाउस विथाउट परमिशन इज लाइक अ स्टीलिंग। किसी के घर पे बिना बोले या किसी के पूछे वगैरह भी ऐसे चले जाए वो भी गलत बात है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। नॉन पॉजेसिवनेस, men should not store a goods, possessions, ornaments or clothing beyond their requirement. Keeping things as per a requirement reduce the collection instinct in a person, and things like grain rich up to the poor people. This is was the important message. अब ये नॉन पॉजेसिवनेस मीन्स क्या, कि हमें कोई भी चीज़ में उनके हिसाब से क्या था कि मोह माया नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, अगर किसी को एक पेंसिल्स की ज़रूरत है तो आप उसको दे सकते हो। अगर खुद के पास 3 और एक पर्स आपका जो फ्रेंड है वो लेके ही नहीं आया हो और उसको ज़रूरत भी हो, तो आपकी जो 3 पेंसिल है वो आपका किस काम की, अगर आप किसी की हेल्प ना करो तो। हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना। तो उनके हिसाब से चीज़ें रखना घर पे, उनको संभाल के रखना। कोई भी चीज़ में अगर वो यूज़फुल ना हो तो भी हम उसको रखते ही जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर वो चीज़ का किसी और पर्सन को, पुअर पर्सन को नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, उनको पसंद है, तो वो चीज़ हमें दे देनी चाहिए। उसमें हमें इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज़ काम आएगी। पर ऐसे ऐसे करते करते सालों के साल निकल जाते हैं पर वो चीज़ हमारे काम नहीं आती है। पर हम क्या करते हैं, जो नीडी पर्सन है, जो हेल्प पुअर पर्सन है, उनको हेल्प करने की वजह से वो चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वो सही नहीं होता है। उनके हिसाब से क्या होता है कि ये जो चीज़ें अगर हम संभाल के भी रखें विथआउट एनी रिक्वायरमेंट, वो भी सही नहीं है। इससे अच्छा तो जितना हो सके हम अगर पुअर पीपल को दान दें वो अच्छी बात है। राइट, सी reduce the collection of instinct in a person and think like grains reach up to the poor people. इससे तो चीज़ें हमारे पास अगर कुछ ज़्यादा हो तो वो चीज़ें अगर हम अपने पुअर पर्सन्स को दें, उनकी हेल्प करें, वो ज़्यादा सही रहता है। अगर हम तो उनके हिसाब से ऐसा है कि वो हमें पुअर पर्सन को हेल्प करनी चाहिए। दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट मैसेज। और ये बात सही है कि अगर हम जितना भी पुअर पर्सन को हेल्प करें, उनको रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें उनको पहुँचाएँ, उतनी ही अच्छी बात होती है। अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो चीज़ हम रख के बैठे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे तो कोई पुअर पर्सन
वो ले तो उससे उनको इतना फ़ायदा तो मिले एटलीस्ट। तो उनके हिसाब से ऐसे था कि कोई भी चीज़ में मोह या माया मत रखो कि नहीं ये मेरी है, मैं किसी को ना दूँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो भी उनको हेल्प ना करूँ, वो चीज़ गलत है। Then after brahmacharya, he peacefully told the Jain monks and learned to observe celibacy. मतलब ब्रह्मचार्य मतलब कि भाई अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई ये सब आपको त्याग देना है तो आप ब्रह्मचार्य बन सकते हो कि बस अपनी मेडिटेशन में या फिर क्या कहते हैं कि भाई सन्यासी बन सकते हो, नॉट टू डूइंग मैरिज, कोई मैरिज वगैरह नहीं करने की, बस एक ब्रह्मचार्य बन के लोगों को प्रीच कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, इम्पोर्टेंस मोरल बता सकते हो लोगों को। ब्रह्मचार्य मतलब जो लोग शादी वगैरह नहीं करते हैं, सेलिबेसी, टू ऑब्जर्व अ सेलिबेसी इट मीन्स कि भाई विथाउट डूइंग एंड मैरिज एंड ऑल दिस thing, just be live alone and do the preaching to the people and explain the meaning of what is the meaning of all these things like truth, non possessiveness and all these things, right? तो महावीर स्वामी के लिए ये जो चीज़ें थी वो बहुत ही मायने रखती थी। द 5 वॉज कौन सी? नॉन वायोलेंस, ट्रुथ, एसिटी, नॉन पॉसेसिवनेस एंड ब्रह्मचार्य। नॉन वायलेंस मीन्स कि हमें कोई भी छोटे क्रिएचर को भी मारने का हमारा हक नहीं है। शांति रखो, जैसे कि वो कोई डरे नहीं और वो चीज़ उससे वो मरे नहीं। फाइन, तो वो फॉलो करनी चाहिए। देन आफ्टर ट्रुथ, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। एंड स्टीलिंग, चोरी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। नॉन पॉसेसिवनेस मीन्स व्हाट? नॉन पॉसेसिवनेस मीन्स कोई भी चीज़ जो हो उसमें हमें कोई भी मोह या माया नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके जो लोगों पुअर है उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन आफ्टर ब्रह्मचार्य, अगर हो सके, अगर आपको ये सब चीज़ें अपनानी है, कोई जो लोग मैरिज वगैरह करते हैं उसमें अगर आपको अपनी लाइफ नहीं बितानी तो आप कैलिबसी बन सकते हो, ब्रह्मचार्य बन सकते हो। जैन मॉक्स एंड लर्न टू ऑब्जर्व कैलिबसी, शांति, ब्रह्मचार्य बन के शांति, पीस का आनंद ले सकते हो। और ये जो अपने लाइफ में जो हमें मिलता है वो लोगों को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि काफ़ी ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। फाइन। Now Mahavir Swami is a great reformist. Mahavir Swami opposed the rituals and sacrifice. He rejected the presence of God. He commended animal sacrifice in the yagnas. He said that a woman should be equal rights like Buddha. He too preached the people language, Prakrit and Ardha Magdi. With the simple and easy teaching, he changed the people's life. Nirvana. He died in a Pavapuri at the age of 72. राइट, महावीर स्वामी जो थे वो बहुत बड़े ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे। उनके हिसाब से क्या था, लाइक गौतम बुद्धा की तरह ही था। लोगों को जो एनिमल्स को या मार देते थे उनको मारना उनके खिलाफ थे। देन आफ्टर उनके हिसाब से मैन हो कि वुमेन हो इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है। उनके हिसाब से कोई अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, इक्वल ही है। कोई भी भगवान ने ऐसे नहीं बोला कि मेल आगे रहे फीमेल पीछे रहे। उनके हिसाब से सब क्या एक ही था। वो भी लोगों को प्राकृत और अर्धमंगदी लैंग्वेज जो थी उनमें टीच करते थे, समझाते थे। और क्या कहते हैं, उन समझाते समझाते उन्होंने क्या किया, लोगों की लाइफ चेंज कर डाली। फिर उनकी जो डेथ हुई वो पावापुरी एट द स्टेज ऑफ 72 में हुई। देखो, गौतम बुद्धा हो कि महावीर स्वामी हो, उन्होंने यही समझाया है कि हमें लाइफ में हमेशा अपने कर्म जो है वो सही करने चाहिए। उसमें हमें कभी भी किसी के साथ गलत करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा, गलत होगा।
तो हमें इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ क्या सीखने मिलता है? यही सीखने मिलता है कि डू गुड विथ अदर्स एंड यू विल गेट द गुड थिंग्स। इफ़ यू विल डू गुड रॉन्ग थिंग्स विथ अदर्स तो यू विल गेट द रॉन्ग थिंग्स विथ इन योर लाइफ। तो हमें हमेशा सब चीज़ें सही करनी चाहिए, गलत नहीं करनी चाहिए। हमेशा सच बोलो, चोरी नहीं करने की, देन आफ्टर सच की राह पे चलो। मोह माया जो चीज़ में होती है वो ऐसी नहीं रखने की। जितना हो सके लोगों को हेल्प करो। अगर हम किसी और को हेल्प करेंगे तो कल को हम मुसीबत में होंगे तो हमें कोई हेल्प करेगा नहीं, तो हमें भी कोई हेल्प करेगा नहीं। देन आफ्टर in this way, about 2500 years ago, people got new ideas, religious rituals, development were remote. People became his follower in a large number. Both preachers obliged the people to adopt the path and peace of virtue. They as this the promoted the virtue in this society. अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें या फिर अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो उनको फॉलो करते 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 लोग वहाँ तक पहुँच गए कि उनको ऐसे लगा कि क्या सही है और सही राह मिल गई। जो लोग गलत काम करते थे, जो लोग चोरी चकेरा करते थे, हर बार झूठ बोलते रहते थे, झूठ के सहारे से ही चलते थे और पॉसेसिवनेस से अपनी चीज़ों के बारे में लोगों की हेल्प नहीं करते थे, तो उनके हिसाब से फिर उनके फॉलोवर्स इतने बढ़ गए कि आज तक गौतम बुद्धा लो या महावीर स्वामी लो, लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके जो स्पिरिचुअल्स जो चीज़ें हैं जो वो बोल के गए हैं उनको अभी भी फॉलो करते हैं और उनके ही पाथ पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 5 इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड द महावीर स्वामी। इसमें हमने गौतम बुद्धा के बारे में भी पढ़ा कि गौतम बुद्धा कौन थे, तो वो भी एक प्रिंस थे और उन्होंने भी कौन सी लाइफ, एस्थेटिक की लाइफ अपनाई। इसी तरह महावीर स्वामी थे, वो भी एक प्रिंस थे, उनकी भी शादी हुई, उनको भी एक बेटी थी, पर उन्होंने भी क्या किया, भिक्षुक बने, 12 साल तक उन्होंने यही किया। फिर वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मचार्य बने। देन आफ्टर उन्होंने यही सोसाइटी को समझाने की किया कि हमेशा सच की राह पे चलो, झूठ वूठ बोलना नहीं चाहिए। और उनकी भी डेथ कितनी एज में हो गई, 72 ईयर्स की एज में हो गई। एट द एज ऑफ 30 की एज में उन्होंने ये सब अपनाया था और 72 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बारे में, मौर्यन एज, चंद्रगुप्ता एंड एम्परर अशोका। एम्परर अशोका के बारे में पढ़ेंगे एंड चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी एज है, तो ये है मौर्य एज, चंद्रगुप्ता एंड एम्परर अशोका बारे में। ये जो थे वो भी ग्रेटर फाउंडर थे, मौर्यन डायनेस्टी के ग्रेटर रूलर थे। और लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ उन्हीं का ही, मतलब देखने जाओ तो उनके रिफॉर्मेंस से ही हुआ है। चंद्रगुप्त कौन थे, फाउंडर थे और उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव किया, कैसे ग्रेट रूलर्स थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। उन्होंने कितने कितने स्टेट जो थे वो एक्सटेंड किए थे और काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव भी किया था। देन आफ्टर ग्रैंड ट्रक रोड, दैट इज़ GTR, वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया था। देन आफ्टर हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, एम्परर अशोका के बारे में पढ़ेंगे और कलिंगा बैटल जो हुई थी अशोका के, उन्होंने जो ये बैटल लड़ी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर अशोका, किंग अशोका की लाइफ में क्या चेंज आया और वो कैसे वो हेरमिट बन गए, उसके बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इट मीन्स शॉर्टली हम इस पूरे चैप्टर में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कौन, चंद्रगुप्त एंड किंग एम्परर अशोका, उसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। फाइन। As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. Bhavya and Jalp formed the teams. Coin was tossed to decide a bowling and batting. Jalp said, had the coin fell on the ground, it was head. So Jalp asked for batting. Hitansh asked, where do we find the lion figure on the coin?
Bhavya explained to him, the lion figure on the coin is heads. This lion figure has been encarved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by the Emperor Ashoka at the Mauryan dynasty. India is recognized in its national symbol. तो जैसे कि दो बच्चे खेल रहे थे, उस हिसाब से हेड या टेल आता है तो हम बोलते हैं ना, हेड है तो बैटिंग लेगा, टेल है तो बॉलिंग लेगा। तो उसी हिसाब से जल्प और भव्या जो थे वो खेल रहे थे और उन हिसाब से हेड आया। तो हेड में किसका फ़ोटो आया? तो लायन का फ़ोटो आया। तो उस जल्प के हिसाब से ऐसे था कि ये जो लायन का फ़ोटो है, ये जो सिंबल है, वो कहाँ से आया, कैसे हमें मिला, किसने इसको इनकाउड किया था। तो फिर उसको लायन का फिगर कैसे आया, कैसे कैसे इनकाउड हुआ, तो फिर वो बोलती है, भव्या एक्सप्लेन करती है कि ये जो फिगर जो है वो हमें मौर्यन डायनेस्टी से मिला है। द लायन फिगर इज द हेड. दिस लायन फिगर हैज बीन एनकाउड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ. दिस पिलर वाज बिल्ट बाय द एम्परर अशोका. और इसको एम्परर अशोका ने बिल्ट किया था। ठीक है, तो आज हम इसका यहाँ तक ही रखते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप पूरा 5th चैप्टर व पूरा का पूरा फिर से सुनना अच्छी तरह से, महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा का। और कोई डाउट वगैरह या क्वेरी हो तो यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी, okay, and we will continue the chapter 6 Mauryan age in the next lecture. Till that, stay home, stay safe, and thank you.